जुनून जुनून जुनून। रिलैक्स केशव, बस एक हफ्ते की तो बात है, उसके बाद हम सीधे बंबई वापस आ जाएंगे। थैंक गॉड, मैं तो बिल्कुल मुर्दा हो गई थी। तुम्हारे टेलीफोन ने इस मुर्दा जिस्म में फिर रूह फूंक दी। मिनी जरा जोर से बोलो। नहीं, मैं इससे ज्यादा ऊंचा नहीं बोल सकती केशव। वो पास ही है। नहीं, वो बाहर गया है, लेकिन लोग आ जा रहे हैं। केशव, मुझे महसूस हो रहा था कि मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। मिनी, अगर नील भाटिया तुम्हें दुनिया के दूसरे कोने में भी ले गया होता तो तुम्हारा ये केशव तुम्हें ढूंढ निकालता। बस तुम बंबई लौटा। ये तुमने मुझ पर कैसा जादू किया है केशव कि मेरे लिए तुम्हारे बिना जीना मुश्किल हो गया है। मेरा तो बस जिस्म यहाँ है, जान तो वही तुम्हारे पास है। उस बटलर की बात जाने दो, उसे तो बस एक दुश्मन का रिश्ता है। तुम्हारे साथ तो प्यार का रिश्ता है ना। बस एक हफ्ते की तो बात है। रुको, बाहर कुछ आहट हो रही है। मैं रखती हूँ फोन। हाँ, तुम भी रखो। बाय। आ गए? अरे, ये सुबह ही प्रेस करवाए थे, क्या हो रहा है ये एक हफ्ता यहाँ किसी के लिए अजाब बन जाएगा, इसलिए मैंने आज ही बंबई लौटने का फैसला किया है। ये क्या पागलपन है? मैं अभी वापस नहीं जाना चाहती। बंद करो यह नाटक, बहुत बर्दाश्त कर चुका हूं मैं। अभी अभी तो अपने किसी चाहने वाले से कह रही थी कि बस सिर्फ एक हफ्ते की ही तो बात है। तो तुम चोरी छुपे मेरी बातें सुन रहे थे? हाउ डिस्गस्टिंग! ये कोई शराफत है कि? नहीं, यह शराफत नहीं है। मेरी पीठ पीछे किसी को टेलीफोन पर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना, शादी की पहली रात को शराब पीकर बदमस्त हो जाना और फिर रो धोकर अपनी मासूमियत का स्वांग भरना, यह शराफत है। Now will you please leave me alone? तुम मुझे इस तरह अकेली छोड़कर नहीं जा सकते। तुम कौन हो मेरी कि मैं तुम्हारे लिए परेशान हूं? बुलाओ टेलीफोन करके उसे जो तुम्हारे लिए बंबई में तड़प रहा है। He is my friend. मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मैं यहाँ हंगामा खड़ा कर दूंगी। क्या हंगामा खड़ा कर दोगी? I can't stay here another minute. इस सब का फैसला बंबई जाके होगा। ठीक है, देखती हूँ कहां तक तुम्हारी ये झूठी तोहमतें तुम्हारा साथ देती हैं। ये लो टिकटें, जो मर्जी में आए सो करो। मुझे अभी और इसी वक्त पता लगा के दीजिए कि साथ वाले ज्वेलर्स का मकान किसने खरीदा है और किसने उसे रातों रात गिराने का काम शुरू किया है। मैंने पीआरओ साहब से कहा है कि पता लगाए, आप भी लगाए। यस सर। सर, वो ट्रेड यूनियन वालों को शाम की चाय पे बुलाना है। टू हेल विद इट। यहां पर सर पर मुसीबत है और आपको पार्टी की सूची है, कैंसिल कीजिए उसे। यस सर। हेलो ऑपरेटर, वो पीआरओ साहब है ना मिस्टर एस एल शर्मा, उनसे मिला के दीजिए, क्विक। हेलो, शर्मा जी, आदित्य धनराज, कुछ पता चला? यस सर, कॉर्पोरेशन से पता लगा लिया है, कोई नया बिल्डर है, वीआर बिल्डर्स। उन्होंने ये मकान खरीदा है और नई बिल्डिंग बनाने की सैंक्शन भी ले ली। मंजूरी भी मिल गई? अच्छा, ठीक है, थैंक यू। वीआर बिल्डर्स, वीआर विनायक राजवन। Oh yes. Yes, yes, yes. हेलो, मैं अधिकारी साहब से बात कर सकता हूँ? क्यों मिस्टर धनराज, अब आप हमारी आवाज भी नहीं पहचानते? मैं अधिकारी बोल रहा हूँ। अधिकारी साहब, मेरे घर के साथ ही ज्वेलर्स का मकान था, उसे किसी ने खरीदा है और रातों रात ही उसे गिराना भी शुरू किया। तो मैंने कोर्ट केसेस लेना एक मुद्दत से बंद कर दिया है, आपको तो मालूम ही है।
मैंने आपको अपना मुकदमा लड़ने के लिए टेलीफोन नहीं किया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपने चाहते क्लाइंट सुमेर राजवंश से कहिए कि यह सौदा उसके लिए बहुत महंगा पड़ेगा। वो बुज़दिलों की तरह ऐसे ऊंचे वार करने पर उतर आएगा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। रुकिए रुकिए, आप बहुत परेशान हैं और इसलिए न जाने कैसे कैसे ख्यालात आपके दिमाग में आ रहे हैं। मैं सुमेर का सॉलिसिटर हूं और वो मेरे मशवरे के बगैर कोई भी काम नहीं करता। आपको किसी ने गलत इत्तला दी है। हमने वो मकान तो क्या, आसपास का कोई भी मकान नहीं खरीदा है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं। नहीं अधिकारी साहब, ये काम उसके सिवा दूसरा और कोई कर ही नहीं सकता। अब मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं? बहरहाल मैं आपकी तसल्ली के लिए अभी उसे बात करता हूं। आप ऑफिस में ही है ना? मैं आपको अभी पूछकर बताता हूं। कह दीजिए उसे कि इस तरह वो अपनी तबाही नजदीक ला रहा है। कह दीजिए उसे कि आदित्य धनराज से वो भिखारी क्या लड़ेगा। हाँ भाई, तुमने ठीक से चेक नहीं किया होगा। वही है, मैं अमेरिका से आया हूं। हाँ, कुछ बिजनेस के बारे में बात करनी थी भाई। हे बघा भाई, फार अर्जेंट है, बहुत अर्जेंट है। हाँ मैंने चेक किया है सर। कमाल करते हैं साहब, हमारी मालकिन और हमें ही मालूम ना हो वो कश्मीर गई है क्या? ठीक है, होटल के प्रोप्राइटर से मिला दूं, बिजनेस वो खुद हैंडल करते हैं। नहीं नहीं, उनसे बात नहीं करनी है। मुझे सिर्फ मिसेस मिनी भाटिया से ही बात करनी है। हाँ हाँ, सुन लिया, वो कश्मीर से लौटी नहीं है। हाँ जानता हूं। झूठ बोल रहे हो तो मत पछताओगी। नहीं, तुम कहां चले गए हो? नाना, पैराडाइज होटल वालों का कहना है कि 2 दिन पहले वो कश्मीर से निकल गई। अब कहां होगी वो? किसी और हिल स्टेशन पे चली गई होगी, शिमला, मसूरी। आप मुझे तसल्ली देने की कोशिश ना करें नाना। उसने मुझसे कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर वो सीधे बंबई आने वाली थी। कहां छुप गई वो? कहीं से तो पता कराना है, कैसे भी, किसी से भी। अरे केशव, पता तो लग ही जाएगा, लेकिन देखो, उस टेलीफोन वाली बाई पर तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए था। कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे भी, लेकिन नाना, हमें पता कराना है, कहां छुप गई वो? मनमोहन धनराज। जुनून